हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे। जबकि नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट नगद में लेकर के नहीं आता है तो इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोस डाले हैं गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर, जिसमें कि पहला था कि जब पार्टनर गुडविल का अमाउंट नगद में लेकर के आता है तो क्या गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, और दूसरा था कि जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट नगद में ना लाकर उसके लिए कोई एसेट लेकर के आता है तो क्या गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। और हमें लगता है कि वो पीछे के 2 वीडियोस भी आपको देख लेने चाहिए, जिससे कि आपको गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे तरह से जानकारी मिले। आज देखते हैं इस सवाल को कि जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट नगद में लेकर के नहीं आता है तो कैसे क्या गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है और जर्नल एंट्रीज किए जाते हैं। तो पहले देखते हैं सवाल। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। एक्स और वाई पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस 2:1 में बांटते हैं, मतलब कि एक्स का 2/3, वाई का 1/3। जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। जेड नया पार्टनर आ रहा है जिसको कि प्रॉफिट में 1/4 हिस्सा मिलेगा। He brings 60,000 as his capital but unable to bring his share of goodwill in cash. वो 60,000 रुपए कैपिटल कर लेके आता है पर वो गुडविल का अमाउंट लाने में असमर्थ है, मतलब कि वो गुडविल का अमाउंट लेकर के नहीं आ रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹30,000। फर्म के गुडविल का दाम लगाया गया 30,000 रुपए, विच इज टू बी एडजस्टेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, जिसका की एडजस्टमेंट, जिसका की समायोजन बिना गुडविल अकाउंट खोले किया जाना है। पास जर्नल एंट्री, हमें इसके लिए जर्नल एंट्री पास करना है। तो पहला एंट्री हो जाएगा, जेड कैपिटल लेकर के आ रहा है 60,000 रुपए, तो उसके लिए पहला एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 60,000 बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय जेड एज कैपिटल, वो कैपिटल लेके आया। अब दूसरा एंट्री, नया पार्टनर अगर गुडविल का अमाउंट नहीं लाता है तो उसके हिस्से का गुडविल के अमाउंट से उसके कैपिटल अकाउंट या उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। करंट अकाउंट कब? जबकि उसका कैपिटल फिक्स्ड, सवाल में दिया हुआ है कि उसका कैपिटल फिक्स्ड है, अस्थायी है, तो अदरवाइज कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा। तो क्या कहा हमने कि अगर वो गुडविल का अमाउंट लेकर के नहीं आता उसके कैपिटल को गुडविल के अमाउंट से डेबिट कर दिया जाता है। और ये तो हमें पता ही है कि वो गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें गुडविल का अमाउंट पता करना है, क्योंकि गुडविल कितना उसे लाना है ये लिखा हुआ नहीं सवाल में, पर हाँ फर्म का टोटल गुडविल कितना ये लिखा हुआ है। तो फर्म का टोटल गुडविल 30,000 है, तो जेड का हिस्सा इस गुडविल में जेड को कितना देना चाहिए, तो जेड कितने प्रॉफिट के शेयर के लिए हकदार है, तो 1/4। तो 30,000 का 1/4 उसका गुडविल बनता है, तो उसे देना होगा। और चूंकि उसने गुडविल का अमाउंट नगद में नहीं लाया तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा या करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो गुडविल ऑफ द ईयर, तो 30,000 का 1/4 7,500। इस 7,500 7,500 से जेड के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया। यहाँ पे हमने करंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट इसलिए लिख दिया है कि अगर उसका कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अदरवाइज उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 2,500। ये 5,000 और 2,500 कैसे बटे? तो चूंकि सवाल में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो जो ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। तो 2:1 उनका ओल्ड रेशियो है और वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो 7,500 का 2/3 करते हैं तो 5,000 ये एक्स को मिल जाएगा और 1/3 मिल जाएगा वाई को। 2/3 5,000 और 1/3 2,500 रुपए वाई को मिलेगा। तो ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ए और बी पार्टनर है जो कि प्रॉफिट और लॉस 3:1 में बांटते हैं। कहने का मतलब कि ए का 3/4 और बी का 1/4। दे एडमिट्स ए न्यू पार्टनर सी, एक नया पार्टनर सी को वे साझेदारी में लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल बी 2:1:1। इसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो इसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि चांसेस है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो से अलग होगा। तो जो नया रेशियो उनके बीच में है 2:1:1, कहने का मतलब 2/3 ए का, 1/3 बी का और 1/3 सी का। सी ब्राउट ₹2,50,000 for his capital but does not bring his share of goodwill ₹10,000 in cash. Pass necessary journal entry. सी जो है अपने पूंजी के 2.5 लाख रुपए लाता है पर वो अपने गुडविल का अमाउंट 10,000 रुपए लेकर के नहीं आता है। अब हमें इसके लिए जर्नल एंट्री करने हैं। तो
पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है देख लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो था 3/4, चूंकि 3:1 था ए और बी के बीच में, तो 3/4 माइनस अब जो हो गया 2:1:1। तो ए का पुराना हिस्सा था 3/4 और नया हिस्सा हो गया 2/4। तो इसका एलसीएम लेते हैं 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। तो 3 माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से गुना करें तो 3 - 2 बराबर 1/4। ए का सैक्रिफाइस हो रहा है 1/4 और बी का पहले भी 1/4 था, अभी भी 1/4 है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। तो गुडविल का जो अमाउंट होगा उसमें बी का कोई हिस्सा नहीं होगा, सारा का सारा गुडविल का अमाउंट किसे मिलेगा? ए को मिलेगा। तो अब देखते हैं जो एंट्री है, एंट्री में सबसे पहले क्या किया है, सी ने सिर्फ कैपिटल लाया, तो उसके लिए हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय सी फॉर कैपिटल, मतलब सी के द्वारा पूंजी का अमाउंट लाया गया 2.5 लाख रुपए। और अभी हमने आपको बताया कि अगर गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर नगर में लेकर के नहीं आ रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। करंट अकाउंट को कब डेबिट किया जाता है? अगर सवाल में दिया है कि कैपिटल फिक्स्ड है, उस स्थिति में उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है, अदरवाइज उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो सी का हिस्से का गुडविल कितना था? 10,000 रुपए, जो वो नहीं लाया तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट। सिर्फ ए ही क्यों? चूंकि जो भी सैक्रिफाइस हो रहा है वो ए कर रहा है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000। तो बीइंग सी शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो सी का हिस्सा का गुडविल बनता था वो उससे जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ए के कैपिटल को क्रेडिट किया गया। यहाँ पे ये याद रखना है कि ये करंट और कैपिटल दोनों लिखना नहीं है, ये हमने आपको बता दिया कि दो परिस्थितियां हो सकती है। अगर कैपिटल फिक्स है तो फिर करंट अकाउंट डेबिट होगा न्यू पार्टनर का, जो इनकमिंग पार्टनर है, गुडविल के अमाउंट से, अदरवाइज उसका कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा। एक और सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल देखते हैं। सवाल है पी एंड क्यू शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। पी और क्यू दो पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में, 3/5 2/5। दे एडमिट आर फॉर 1/4 शेयर, वो नया पार्टनर आर को पार्टनरशिप बिजनेस में लेते हैं, विच ही एक्वायर्स इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, जो वो 1/4 पी और क्यू से 2:1, मतलब पी जो 1/4 उसे चाहिए उसका 2/3 भाग पी से और 1/3 भाग क्यू से लेता है। कहने का मतलब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों का दिया हुआ है 2:1 पी एंड क्यू का, इसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। नो गुडविल अकाउंट appears in the books of the firm. Z brings ₹40,000 as capital, 6 and ₹6,000 out of his share of goodwill ₹10,000. कोई गुडविल का अकाउंट जो है, खाता जो है कि बुक में है नहीं, और आगे बता रहा है कि जो जेड लेकर के आ रहा है 40,000 रुपए कैपिटल कर लेके आ रहा है और गुडविल के 10,000 में से 6,000 रुपए लेकर के आ रहा है। क्लियर है? मतलब जेड जो है कैपिटल का कितना लेकर के आ रहा है? 40,000, और गुडविल उसे जो 10,000 लाने थे 10,000 नहीं ला करके वो 6,000 ला रहा है, मतलब 4,000 रुपया कम ला रहा है वो। तो अब देखते हैं सवाल। तो पहले हो गया बैंक जो लाया टोटल अमाउंट कितना लेके आया, आर लेकर के आया 46,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट 46,000 टू आर्स कैपिटल के उसने 40,000 लाया और गुडविल के उसने 6,000 रुपए लाए, जबकि उसे लाने थे 10,000। तो 40,000 6,000 46,000 ये लेकर गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो गया ये 40,000 और 6,000 बीइंग कैश ब्राउट इन बाय आर फॉर कैपिटल एंड गुडविल, ये लेकर के आया। अब क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल में दिया हुआ 2:1। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ये 6,000 का 2/3 ले लिया पी 4,000 रुपए और 1/3 ले लिया क्यू 2,000 रुपए, ठीक है। और उसके बाद में ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दिया है, 6,000 का 2/3 4,000 रुपए और 6,000 का 1/3 2,000 रुपए। इसके बाद में अभी चूंकि 6,000 रुपए लाया उसने, जबकि गुडविल के 10,000 लाने थे, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि गुडविल का अमाउंट जो अगर पार्टनर नहीं लाता है तो उस जितना अमाउंट वो लेकर के नहीं आया उससे उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा।
और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो यहां पे क्या है, अब वो 6,000 तो लेकर के आया, 4,000 रुपए कम लाया, तो 4,000 के लिए क्या करेंगे, आज करंट अकाउंट डेबिट 4,000 उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया गया या कैपिटल अकाउंट, ये डिपेंड करेगा सवाल पे। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट डेबिट होगा, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो आज करंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। इससे भी उन लोगों ने 2:1 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लिया। तो अगर 2/3 करें इसका तो ये कटेगा 1333.33 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2666.66, इसे हम 2667 मान सकते हैं, 2667 2/3 हो गया, और Q को 1333 जो 1/3 होता है वो मिल गया। तो ये था कि जब पार्टनर गुडविल का अमाउंट तो ला रहा है पर जितना लाना था उससे कम ला रहा है, तो फिर उस स्थिति में जितना लाया वो तो बांट दिया गया और बाकी जो बच गया उसके लिए उसके कैपिटल अकाउंट या उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। तो ये हमने देखा यहां पे कि गुडविल का अमाउंट एक जो इसके पहले जो सवाल था कि गुडविल का अमाउंट वो नहीं ला रहा है तो, और यहां पे गुडविल का अमाउंट तो लाया पर जितना लाना था उतना ना लाकर उससे कुछ कम गुडविल का अमाउंट लेकर के आता है, तो क्या ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का, वो हमने इस सवाल में देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप इनसे कुछ सीख रहे हैं, और अगर ऐसा है तो मेरे वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।